नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सहमति के ही आधार में नेतृत्व चयन करे के प्रयास हो रहा। कांग्रेस सभापति देउवा के कहना प्रतिस्पर्धा के दुश्मनी के रूप में ना लेवला आग्रह। पार्टी सभापति में आपन दावी कायम रहल। कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह के कहना प्रजातांत्रिक पार्टी निर्माण में जोड़ देवे के दावी। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा द्वारा जरिवाना भुगतान करे के प्रणाली शुरू। कार्रवाई में पड़ला पर ठाव के ठाव रकम भुगतान करे पड़ी। फाइजर के बूस्टर मात्रा कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी देखल दावी। विश्वभर के अनुसंधानकर्ता सब द्वारा तथ्य संकलन जारी। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब 3 गो खेल पोखरा रंगशाला में खेली। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा 14वां महाधिवेशन में सहमति के ही आधार में नेतृत्व चयन करे के प्रयास हो रहा बताउले बानी। पार्टी के सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत द्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेस एंड नेशन बिल्डिंग नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के संबोधन करत सभापति देउवा सहमति में ही नेतृत्व चयन के खातिर प्रयास हो रहा बताउने हुए। वहाँ के प्रतिस्पर्धा में स्वाभाविक रूप में जीत हार होके के भइला पर भी ओकरा के सामान्य रूप में लेवे खातिर भी आग्रह कैनी। प्रधानमंत्री समेत रहल सभापति देउवा प्रतिस्पर्धा के दुश्मनी के रूप में ना लेवे खातिर आग्रह कैनी। देउवा कांग्रेस के महाधिवेशन पार्टी के खातिर मात्र ना होके नेपाल के ही प्रजातांत्रिक भविष्य के खातिर भी उतने ही जरूरी रहल वहाँ के बताउने। महाधिवेशन प्रति सबके उत्साह रहल कहत महाधिवेशन सफल करे खातिर पार्टी के मजबूत बनावते बिहान के दिन में आम चुनाव में पहिल का पार्टी बनाव के काम में लागे खातिर आग्रह कैनी। यो अधिवेशनमा सबै साथीहरूको उत्साह छ। सब मान्छे उत्साहित भएर आएका छन्। मलाई विश्वास छ यस उत्साहपूर्ण घडीमा यसलाई सफल पारेर फर्किँदाखेरि सबै पार्टीका साथीहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ गाउँ घरमा फर्केर यो पार्टीलाई बलियो बनाएर भोलिको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी बहुमतीय पार्टी बनाउने काममा सबै साथीहरू लाग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल के प्रजातांत्रिक भविष्य के खातिर समेत नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन महत्वपूर्ण रहल दावी समेत कैनी। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह पार्टी के 14वां महाधिवेशन में पार्टी सभापति में आपन दावी कायम रहल बताउले बानी। आज काठमाडौँ में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई के शालिग अनावरण कार्यक्रम के संबोधन करत नेता सिंह पार्टी सभापति में आपन दावी कायम रहल बताउनी है। वहाँ के पार्टी के विधि सम्मत नियम सम्मत और संस्थागत रूप में संचालन करके निमन अर्थ में प्रजातांत्रिक पार्टी बनाव के खातिर अपना सब सभापति को उम्मीदवार बने लागल आग्रह कैनी। अपन उम्मीदवार के संबंध में परामर्श हो रहा उल्लेख करत वहाँ के दृढ़ता के साथ आगे बढ़े के भी बताउने। पार्टीलाई एउटा चाहिँ ट्रुली डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा आउँदो दिनहरूमा यो चाहिँ सबै चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ बनाउनुको लागि मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टी सभापतिको उम्मेदवारमा चाहिँ यो परामर्श अहिलेसम्म भइरहेको छ र तर म चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम डिटर्मिन भएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको कुरा यो तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। नेता सिंह काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 बानेश्वर स्थित छक्कू बक्कू पार्क में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई के शालिग अनावरण कैनी हुए। सिंह भट्टराई के से देहल सिद्धांत और आदर्श के राजनीति के ही संदेश के सबै राजनीतिक दल के नेता सबके कार्यान्वयन करे परे के जोड़ देहनी। यो पदलाई चाहिँ धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्स पनि दिनु हुँदैन र चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि शक्तिको राजनीति मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने चाहिँ मेसेज उहाँले चाहिँ दिनुभएको कुरा आजका चाहिँ सबै राजनीतिक यो चाहिँ पार्टीका दलका नेताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्मरण गर्दाखेरि यो चाहिँ आउने दिनहरू चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। नेता सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में मूल्य मान्यता और आदर्श के राजनीति से कभी भी विचलन ना भइल जिकिर समेत कैनी। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल सबै क्षेत्र में विद्युतीय साधन के उपयोग करे वाला हिस्सा करे के बताउले बानी। आज काठमाडौँ में आयोजित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रीय महासंघ नेपाल के
छठवां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन करत मंत्री भूषाल विद्युतीय क्षेत्र के अग्रगमन के खातिर ऊर्जा के सभी क्षेत्र में जल विद्युत के खपत बढ़ाव पड़े के बतौनी हुए। वहाँ के सरकार से आगे बढ़ावल गई नीति के कारण निजी उत्पादक सब समेत विद्युत उत्पादन करे के मिले वाला हिसाब से अवसर अब घरायसी प्रयोग में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराव की स्थिति में पुगल बतौनी मंत्री भूषाल जनता में 2 बरस भीतर ही विद्युतीकरण करे के सरकार के नीति रहल कहत एमे सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघ सहयोग करे परे में विश्वस्त रहल वहाँ के बतौनी। वहाँ के महासंघ के नेतृत्व से सभी क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन करके अभियान के आगे बढ़ाव के समेत सहयोग पुगे के बतौनी। अब अहिले एकातिर हामी आम जनतामा 2 वर्षभित्रै विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। त्यसमा यो सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघ पनि एउटा सहयोगी नै हुनेछ। जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्ने छैन त्यहाँ चाहिँ हामी सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघ मार्फत त्यो अभियान पूरा गर्नेछौँ। मंत्री भूषाल कुछ सामुदायिक संस्था सब समय में ही विद्युत भुगतानी ना कैल, विनियमावली में तोकल से ज्यादा क्षमता के लोड स्वीकृति करौला कैल और समय में ही ग्राहक सबके समस्या समाधान ना कैल शिकायत मंत्रालय में आ रहल समेत बतौनी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा पे फाइन ऑन द स्पॉट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत कैले बा। आज से लागू वाला हिसाब से महाशाखा ट्रैफिक नियम उल्लंघन करके कार्रवाई में पड़ल सवारी धनी के कार्रवाई स्थल से ही रकम तत्काल भुगतान करे हिसाब से कागजात फिरता ले सके के व्यवस्था के शुरुआत कैलक हुए। तत्काल ट्रैफिक जरिमाना भुगतान करे के प्रणाली शुभारंभ कार्यक्रम में महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई ट्रैफिक सेवा आधुनिक और प्राविधिक युक्त होते गई बतौनी। वहाँ के अब से चीट काटला के बाद जरिमाना तिर के ट्रैफिक कार्यालय में जाके कागजात फिरता ले पड़े के समस्या समाधान होखे के बतौनी। वहाँ के अभी तकले कार्रवाई के खातिर बनावल गई ऐप 5 गो मोबाइल में मात्र प्रयोग कैल और धीरे धीरे एक संख्या बढ़ते जाए के समेत बतौनी। अहिलेको सिस्टम हामीले चिट काट्छौँ, चिट काटेपछि चाहिँ त्यो कागजपत्र बेलुका हाम्रो अफिसमा आउँछ। त्यो बिचमा उहाँले ब्याङ्कमा गएर फिर्ता पनि सक्नुहुन्छ, अनलाइन मार्फत फिर्ता पनि सक्नुहुन्छ। र बेलुका हामी कहाँ आएर इन्ट्री भएपछि कागजपत्र फिर्ता पाउनुहुन्छ उहाँले। अहिले यो सिस्टममा हामी कार्यरत छौँ। महाशाखा पहिलेका चरण में गौशाला, दरबार मार्ग, थापाथली, जावलाखेल और जनसेवा करके 5 ठाउँ से ई सेवा शुरू कैले हुए। उसही मादक पदार्थ सेवन करके सवारी साधन चलावेला लेन अनुशासन पालना ना कैल और लाल बत्ती उल्लंघन कैल सवारी साधन चालक सबके खातिर रकम भुगतानी तत्काल करे के मिले के हिसाब से महाशाखा वित्तल सचेतना कक्षा ना लेवे तक कागजात ना देवे के कहले बाटे। आज भ्रष्टाचार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। संयुक्त राष्ट्र संघ सन 2003 में भ्रष्टाचार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय महासंधि पारित कैला बाद विश्वभर डिसेंबर 9 तारीख में भ्रष्टाचार विरुद्ध के दिवस मनाव के शुरू कैल गई है। नेपाल में सन 2011 में महासंधि के अनुमोदन कैल गए रहे। भ्रष्टाचार सभी देश के असर करेवाला जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रोग भइला से यह विरुद्ध सामूहिक अड़ान ले सके सब सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के राष्ट्र संघ आग्रह कैले बा। न्यायसंगत, समावेशी और थप समृद्ध भविष्य निर्माण के खातिर ईमानदारिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और असल शासन के संस्कृति के बढ़ावा देवे परे में राष्ट्र संघ जोड़ देले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक समस्या में पड़ल उद्योग व्यवसायी सब के खातिर लावल पुनर्कर्जा सुविधा अभी तकले 55 गो उद्योग व्यवसायी सब लेहले बाटे। कोरोना महामारी से प्रभावित उद्योग व्यवसाय के पुनरुत्थान करे खातिर लावल गई पुनर्कर्जा सुविधा राष्ट्र बैंक से चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के खातिर समेत निरंतरता देहल गई बा। राष्ट्र बैंक के मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के पहिलका त्रैमास में 21 बैंक तथा वित्तीय संस्था सब 55 कंपनी के ऐसा सुविधा देहले बाटे, जिसमें 8 गो बैंक तथा वित्तीय संस्था सबसे 11 ऋणी सब विशेष पुनर्कर्जा अंतर्गत 1 अरब 86 करोड़ 23 लाख सुविधा लेहले बाटे। त साधारण पुनर्कर्जा तरफ 19 गो बैंक तथा वित्तीय संस्था से 44 ऋणी सब
4 अरब 93 करोड़ 90 लाख रुपया पुनर्कर्जा सुविधा लेहले बा। मौद्रिक नीति में बीतल आर्थिक वर्ष में देहल गेल रकम के अधिकतम सीमा नाहेला के ई वर्ष समेत ओकरा के निरंतरता देवे के निर्णय भइल बाटे। पुनर्कर्जा लघु घरेलू साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय से प्राथमिकता में देवे के बतावल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फाइजर एंड बायोएनटेक अपना सबके खोप फाइजर के बूस्टर मात्रा कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी देखल गई दावी कैले बा। अभी के खोप के 3 गो मात्रा लगावला से ओमिक्रोन विरुद्ध बाकी वेरिएंट के खातिर 2 गो मात्रा लगावला से जैसन खोप प्रभावकारी देखल फाइजर दावी कैले बा। कंपनी छोट आकार के अध्ययन के बाद बूस्टर मात्रा लगावला पर प्रभावकारी होके के देखल बतौले बाटे। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अभी ये खोप से ओमिक्रोन विरुद्ध भी काम करे के संभावना रहल बतौले रहे। ओमिक्रोन वेरिएंट के संक्रमण फैले लगला बाद विश्वभर के अनुसंधानकर्ता सब ओ संगे संबंधित तथ्य सब संकलन कर रहल बा। 50 से भी ज्यादा उत्परिवर्तित भ के बनल कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रोन ज्यादा संक्रामक और घातक देखल गई प्रारंभिक तथ्य सब जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत मनाङ मर्स्याङदी क्लब 3 गो खेल पोखरा रंगशाला में खेले के भइल बाटे। पोखरा रंगशाला के घरेलू मैदान बनावे के निर्णय कइल मनाङ इस सीजन के 3 गो क्लब से मात्र पोखरा में खेले के फाइनल भइल हुए। सिंगल राउंड रोबिन के आधार में संचालित ए डिवीजन लीग में ज्यादा में 6 गो खेल मनाङ के पोखरा में देवे के तैयारी रहे। विभागीय टीम पुलिस सहित 3 क्लब सब प्रस्ताव स्वीकार कैले संगे मनाङ 3 गो खेल पोखरा रंगशाला में खेले के फाइनल भइल हुए। इन्फा स्रोत के मुताबिक मनाङ पोखरा रंगशाला में विभागीय टीम पुलिस सहित ब्रिगेड बॉयज और च्यासल यूथ क्लब से खेली। ए डिवीजन लीग के काठमाडौँ बाहर ले जाए खातिर इन्फा प्रोत्साहन करते आइल बाटे। उहे मुताबिक मनाङ पोखरा रंगशाला के घरेलू मैदान के रूप में विकास करे के निर्णय लेहलक। इससे पहले कुछ खेल पोखरा ले जाके दोसर सीजन से अपने सभी होम खेल पोखरा रंगशाला में खेलावे के मनाङ के तैयारी बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सहमति के ही आधार में नेतृत्व चयन करे के प्रयास हो रहा। कांग्रेस सभापति देउवा के कहना प्रतिस्पर्धा के दुश्मनी के रूप में ना लेवल आग्रह। पार्टी सभापति में आपन दावी कायम रहल। कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह के कहना प्रजातांत्रिक पार्टी निर्माण में जोड़ देवे के दावी। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा द्वारा जरिवाना भुगतान करे के प्रणाली शुरू। कार्रवाई में पड़ला पर ठाव के ठाव रकम भुगतान कर सकी। फाइजर के बूस्टर मात्रा कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी देखल दावी। विश्वभर के अनुसंधानकर्ता सब द्वारा तथ्य संकलन जारी। आज शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत मनाङ मर्स्याङदी क्लब 3 गो खेल पोखरा रंगशाला में खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।